जब कोई देश अपने जख्म छुपा रहा हो लेकिन एक दिन पूरी दुनिया को सामने बैठाकर सच सुना दे, तो समझिए कि असली जंग शुरू हुई है। ईरान के प्रवक्ता ने अंग्रेजी में इंटरव्यू देकर आईएईए, अमेरिका और इजराइल पर एक साथ निशाना साधा है। और जो कहा गया है वो आने वाले भूचाल का संकेत हो सकता है। आइए सुनते हैं उनकी पूरी बात एक एक शब्द ध्यान से। हम किसी से दुश्मनी नहीं रखते, ना ही किसी व्यक्ति से और ना ही आईएईए जैसे संगठनों से। लेकिन हम नाराज हैं क्योंकि आईएईए की रिपोर्ट और गवर्निंग बोर्ड के प्रस्ताव ने इजराइल को हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करने का आधार दे दिया। हमें आईएईए की रिपोर्टिंग पर गहरी आपत्ति है। खुद एजेंसी के डायरेक्टर ने सीएनएन को कहा था कि कोई संकेत नहीं मिला है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों की दिशा में जा रहा है। फिर भी रिपोर्ट्स में ऐसे शब्द रखे गए जिनसे अमेरिका और ई3 देशों ने एक प्रस्ताव बनाया और फिर इजराइल ने उस प्रस्ताव को हथियार बनाकर हमला किया। हमारी ये न्यूनतम उम्मीद थी कि आईएईए और उसके अधिकारी इस हमले की सख्त निंदा करेंगे, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली और यह चुप्पी अंतर्राष्ट्रीय न्याय पर बड़ा सवाल है। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन अभी इस नुकसान का आकलन कर रही है। मैं इतना कह सकता हूं कि नुकसान गंभीर है और पूरी रिपोर्ट जल्द ही सामने आएगी। We are not hostile to any person at the international organizations, IAEA being one of them. The point is that yes, we are outraged. Our people are really unhappy and angry about the IAEA's position and Board of Governors resolution against Iran that provided a basis for the Israeli regime's attack against Iranian's nuclear. जिन्होंने हमला किया वो तो साफ दिख गए, लेकिन जो चुप है वो कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब देखना ये है कि क्या आईएईए अपनी चुप्पी तोड़ेगा। क्या ये युद्ध सिर्फ बमों से नहीं, चुप रह जाने वालों से भी लड़ा जाएगा। इसी के साथ आप देख रहे थे न्यूज़ वर्ड एक्सप्रेस। धन्यवाद।